जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा, सीताराम, जय महाकाल, सत श्री अकाल जी सबको। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी आज हम जा रहे हैं माता नैना देवी के यहाँ और जाएंगे, नैना देवी भी जाएंगे और जाएंगे फिर रास्ते में अनंतपुर साहिब जी आ जाते हैं, वहाँ पर जाएंगे अनंतपुर साहिब। और कुछ ज़रूरी था इसलिए जाना था, कुछ हमने वो किया हुआ था। पीछे मेरे बहुत खिला रहा है, मैंने ना पेपर फेंकने के बहुत सारे मैंने निकाल के रखे हुए हैं ये फेंकने के लिए। तो अब आज तो नहीं टाइम लगा, कल आके करूँगी। सो जी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, जैसा भी होगा थोड़ा बहुत शूट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी, नैना देवी के दर्शन करवाऊँगी। सो जी इसके साथ ही जय माता दी। हाँ जी जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जा रहे थे माता नैना देवी के दर्शन करने के। ये था रास्ते का सीन और पहाड़ियाँ शुरू हो गई थी। तो पहले तो हमें बहुत उल्टियाँ आती थी, वॉमिट बहुत होती थी पहाड़ी इलाकों में। अब हम खा लेते हैं, सब कोई हम टैबलेट खा लेते तो उससे थोड़ा सा राहत मिल जाती है। और जब हम पंजाब हाँ जी से अंकल निकले जी। हैं मतलब अपने होम सिटी से निकले हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग पड़ी हुई थी। इतनी फॉग थी ना कि कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड अभी स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन फॉग पता नहीं बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद फिर जब हम आगे गए हिमाचल का में एंटर किए वह, तो वहाँ पर धूप निकली हुई थी। तो देख करके बड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम इधर तो नहीं है। तो ये पर यहाँ पर आ गई थी भाखड़ा नहर। यहाँ थोड़ा सा रुके थे हम। बहुत चौड़ी नहीं। नहर है ये, भाखड़ा नहर है, नंगल, भाखड़ा नंगल का नहर। और उसके बाद फिर हम चल दिए थे, ये पहाड़ शुरू हुए ही थे। तो बस बड़ा अच्छा लग रहा था। वहाँ भी मौसम बहुत अच्छा था। आजकल कहीं घूमने जाने में मौसम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना ठंड होती है ना गर्मी होती है ज़्यादा। तो लो जी, पहले हम गए थे रोपवे पे। रोपवे पर वहाँ सोचे थे कि रोपवे से चले जाएंगे, लेकिन वहाँ गए तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहाँ से फिर हमें वापस लौट करके आना पड़ा। फिर हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई और फिर हमें शॉर्टकट में मतलब है 200-250 सीढ़ियाँ वहाँ से चढ़ना था। और जब आप बस स्टैंड साइड से जाओगे तो मेन रास्ता है जो, वहाँ से तो 600-700 सीढ़ियाँ 600 सीढ़ियाँ स्टेप चढ़ने पड़ते हैं, स्टेयर इतनी सारी हैं। और इधर से 200-250 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही हमारा इतना दम फूल गया था। तो मतलब उधर से आते तो क्या हालत होती। और वो सीढ़ियाँ हैं भी बड़ी ऊंची ऊंची सी हैं। यहाँ पर मैं सारी शॉप दिखा रही थी, सजी हुई शॉप्स बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके बाद फिर भवन पर पहुँचे, प्रसाद लिया, फूल वगैरह लिए, प्रसाद सारा लिया तो वो चढ़ाया। लेकिन इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते भी एकदम से सांस फूल गया था। और लेकिन ये था कि कुछ सीढ़ियाँ चढ़ लो और उसके बाद फिर रेस्ट करने के लिए बैठ जाओ तो ठीक रहता है, नहीं तो आप रेगुलर चढ़ते जाओ तो बहुत वो लगता है। ये आ गया भवन माता का। और बाहर से मैं आपको दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि अंदर नहीं जाने देते हैं। ये मेरा प्रसाद है, मैं प्रसाद ली थी। और अंदर फिर कैमरा नहीं चलाने देते हैं, पुलिस वाले रोक देते हैं। सो मैंने फिर मतलब किया भी था थोड़ा सा ऑन, तो मैंने भवन की फ़ोटो नहीं डाली। हो सकता है कि अंदर का नहीं डालना होता है, तो मैंने बाहर बाहर से ही भवन की फ़ोटो डाली है। सो माता नैना देवी सबको सुख संपत्ति दे और उस सबके नैनों को अच्छे से रखे। और बस यही मेरी प्रार्थना है माता नैना देवी से। यही था आज का हमारा शेड्यूल। उसके बाद फिर हम गए थे अनंतपुर साहिब। अनंतपुर साहिब का भी मैं वीडियो डालूँगी, वो कल नेक्स्ट डे डालूँगी। तो आज आप कर लीजिए माता नैना देवी जी के दर्शन। यहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। जैसे कभी कभी मंदिरों में बहुत भीड़ होती है ना, तो मतलब कि दर्शन करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन हम लोग 10-15 मिनट में हमने दर्शन कर लिए थे। सो जी ये था हमारा आज का देवी दर्शन, माता जी के दर्शन। सो इसके साथ ही करते हैं वीडियो का ख़त्म। ये थी जी नेक्स्ट मॉर्निंग
एक दिन पहले से हम लोग आ गए थे नैना देवी माता के दर्शन करके और आनंदपुर साहिब जा करके। ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी। अभी बाहर बहुत ज़्यादा 9 बज गए लेकिन बहुत ज़्यादा फॉग पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा अंदर अंदर के काम कर लेते हैं। आज काम वाली भी लेट ही आएगी क्योंकि इतनी फॉग में कोई भी नहीं निकलना चाहता घर से। तो मैंने किचन वगैरह साफ़, बर्तन वर्तन चाय वाले थे, दूध वाले थे, तो सारे साफ़ सफाई करके रख लिए। उसके बाद फिर मैंने सारी किचन भी साफ़ की। तो थके हुए तो कल के थे ही, लेकिन बहुत अच्छा भी लगा जाने पे। और थकावट तो हो ही जाती, कहीं भी घर से बाहर निकलो तो थकावट होनी तो स्वाभाविक ही है। सो यहाँ पर फिर मैं बर्तन वर्तन साफ़ करके किचन साफ़ करके फिर मैं गई नहाने। नहा करके मैंने तब तक वीडियो इसमें कर दी, लगा दी कि तब तक डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है। आजकल पता है नेटवर्क कितना स्लो चल रहा है, क्यों इतना स्लो स्लो हो रहा है काम। सो यहाँ पर फिर मैंने सारा कुछ कर करा के किया, शावर लिया, उसके बाद पूजा पाठ की। वो तो मैं नहीं आपको मतलब वीडियो ये पूजा पाठ वाली तो नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने कैमरा कर दिया था बंद। क्योंकि कुछ काम होते हैं जो हर समय नहीं, कैमरा भी नहीं लगा सकते हैं कि पूजा रूम में भी जा कर के कैमरा फिट, कभी कभी लगा भी लेते हैं। लेकिन यहाँ आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मैंने सोचा जितना शॉर्ट में हो सके उतना ही करते हैं। लो जी, यहाँ पर ये मैंने अभी आगे जाके आपको मैं बताऊंगी भी। ये मैंने वहाँ आनंदपुर साहिब से लिया। ये इस पर लिखा हुआ था कॉफ़ी मग, लेकिन आप मैंने लिया कि ऐसे जैसे दूध थोड़ा बहुत बच जाता है ना, तो दूध दूध डालने के लिए ये बड़ा अच्छा था, मग्गा सा था, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ले लिया जाए। और एक ना कहीं जाओ तीर्थ स्थान पे जाओ तो एक निशानी सी हो जाती है कि कुछ हमने लिया। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, लोटे जैसा है और निशानी हो जाती, कहीं से आओ जाओ तो लो कोई सामान लेके आओ तो फिर कभी उठाओ तो लगता हाँ वहाँ से हमने ये चीज़ ली थी। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और उसके साथ ही बढ़ते हैं आगे जी। अभी फिर मैंने किचन साफ़ करी, किचन साफ़ करी, तो उसके बाद जी फिर ख़त्म कहानी। हाँ जी जी, यहाँ पर मैंने, आप ये बताना किस किस सिटी में फॉग पड़ी हुई है। यहाँ हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा फॉग पड़ी हुई है। और एक बात और है कि कल जैसे ही हमने यहाँ पंजाब से निकल के एंट्री की है हिमाचल में, वहाँ बिल्कुल तेज़ धूप निकली हुई थी, वहाँ कोई फॉग नहीं थी। तो अब लगे कि हिमाचल तो ठंडा एरिया है, वहाँ पड़नी चाहिए थी, लेकिन वहाँ नहीं था, वहाँ बिल्कुल धूप निकली हुई थी। तो यहाँ पर काफ़ी फॉग थी, काफ़ी दोपहर तक सुने रही। हम लोग तो चले ही गए थे। वहाँ ठीक था, मौसम बहुत अच्छा था। आजकल के मौसम में कहीं घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, और अच्छा लगता है ऐसे मौसम में। नहीं तो गर्मी में जाओ ना, पानी पी पी के हालत ख़राब हो जाती है, और ठंड में जाओ तो ठिठुरते रहो। और यहाँ पर फिर मैंने सिंक भी साथ ही साथ साफ़ कर दी। मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ करके फिर जाएं हम अपना काम, बाकी के काम भी करें। किचन एक बार हो जाती, जब खाना बनाने लग जाओ फिर से गंदी होती ही है, लेकिन ये है कि एक बार आप कर लो अच्छे से साफ़ सफाई तो फिर इतना नहीं, डीपली नहीं जाना पड़ता है। सो इसके साथ ही गैस बढ़ते हैं। वीडियो आपको कैसी लगती, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें।
लो जी, अब हो गई है किचन की साफ़ सफाई। अब निकलते हैं यहाँ से, अब करते हैं और कोई काम, बढ़ते हैं आगे, क्योंकि एक ही काम में किचन में ही 1 घंटा लग जाता है साफ़ सफाई करने में। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सुबह उठ के पहले किचन ही साफ़ करती हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही गाइस बढ़ते हैं आगे।